जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भागवत को पुराण तिलक क्यों कहा गया। इसीलिए कहा गया कि जैसे हम बाजार में जाते हैं सामान लेने, तो सोचते हैं सबसे अच्छी चीज मिले और सस्ती मिले। कोई भी व्यक्ति कुछ सौदा खरीदता है तो सोचता है सबसे अच्छा माल हो और उसके लिए दाम कुछ न दिया जाए या न के बराबर दिया जाए। तो वही बात श्रीमद् भागवत ने कहा, सबसे अच्छा माल दुनिया में तुमको दिया जाएगा और वो मुफ्त दिया जाएगा। उसका कोई दाम वाम नहीं है। बोले सबसे अच्छा माल क्या है? इस संसार में या अनंत ब्रह्मांडों में सबसे अच्छा माल है भगवान। और वो कुछ नहीं दाम है, केवल तुम उसको सुनते जाओ, कुछ नहीं करो और तुमको मिल जाएगा। उसका नाम है दार्शनिक दृष्टि से अद्वय ज्ञान तत्व। उस माल का नाम है, उस वस्तु का नाम है अद्वय ज्ञान तत्व। विदन्ति तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये उन्होंने उसका परिचय दिया। ये श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में नहीं, दूसरे अध्याय में, पहला स्कंद दूसरा अध्याय 11 वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम। तत्व क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा
नार्थो यश्चेह कर्म भी 1, 2, 10। जीवन का लाभ इतना ही है उस तत्व को जानने की इच्छा पैदा हो जाए। किसी को लड्डू की इच्छा है, किसी की पेड़े की है, ले लो ले लो और आगे आ जाओ। वो भी देख लेगी, तुम भी देख लोगी। ये बहुत सी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं हैं इस संसार में। माया अनंत है, उसको पाने के लिए अनंत रास्ते हैं। उनको 4 हिस्से में बांटा गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको पुरुषार्थ का नाम दिया गया। बोले पुरुषैः अर्थ्यन्ते इति पुरुषार्था। पुरुष माने जीव लोग, जिसको चाहते हैं, मांगते हैं, वो है पुरुषार्थ। हमारी जो मांग है उसको 4 भाग में बांटा गया। पहले का नाम है धर्म, दूसरे का है अर्थ, तीसरे का है काम, चौथे का नाम है मोक्ष। धर्म तो बहुत कम लोग चाहते हैं, ज्यादातर लोग माया चाहते। माइक चीजों को जानने की या प्राप्त करने की इच्छा का नाम है काम। और जिसकी इच्छा की जाती है वो है काम। उस काम की प्राप्ति के लिए अर्थ पैसा चाहिए। इसलिए काम के बाद अर्थ की जरूरत है, क्योंकि तुम लड्डू पूरी खाओगे तो उसको पैसा चाहिए। भोग भोगते हो तो उसके लिए पैसा चाहिए। स्त्री फोकट में नहीं मिलती है। स्त्री मिल गई तो उसके लिए मकान चाहिए, बच्चे बच्चे पैदा होते हैं, तो अनेक चीजें चाहिए। काम के लिए अर्थ की जरूरत पड़ गई। लेकिन वो अर्थ अनर्थ बन जाता है यदि उसमें धर्म का संयोग न रहे।
धर्म का संयोग होने से उस अर्थ में जो टेम्परेरीपन है चला जाता है। धर्म से वो पैसा रुकता है। इसलिए धर्म की जरूरत पड़ गई। बहुत कम लोग हैं जो मोक्ष चाहते हैं। ज्यादातर लोग काम चाहते हैं, सांसारिक कामनाओं, खाना पीना, शरीर की भोग की सुविधा, उसके लिए पैसा चाहिए। अर्थ तभी रखेगा जब उसमें कुछ धर्म का संयोग होगा। बिना धर्म के अर्थ नहीं रुकता है। संसार का कोई भी प्राणी है, यह अखंड नियम है। अभी यात्रा जा रही थी तो मेवों का गांव पड़ा रास्ते में, चरण पहाड़ी से आगे। तो बहुत से मुसलमान बच्चे पैसा मांगने आए। हमने पूछा ये कौन है? बोले मुसलमान हैं। ये जानते हैं कि मांगने से कुछ मिलता है। तो इसलिए सब जगह धर्म है। ईसाई है वो भी अपनी इनकम का 10वां हिस्सा या कुछ हिस्सा निकालता है, उसी से ईसाई धर्म का प्रचार होता है। मुसलमान लोगों को अभी वो पैसा आता है, इस्लाम के प्रचार में लगता है। यानी कोई भी धर्म है, किसी न किसी रूप में धर्म के कारण वहां अर्थ में टिकाऊपन आता है। यहां एक देश दूसरे देश को सहायता देता है। और कभी यहां आपत्ति आती है, अकाल पड़ा, सारे संसार को लोग देने लग जाते हैं। जैसे कि समुद्री लहरें बढ़ी थीं तो सारे संसार से सहायता गई, क्योंकि धर्म के बिना अर्थ में टिकाऊपन नहीं आता। इसलिए संसार चल रहा है धर्म से। कहीं न कहीं धर्म रहता है, लेकिन मोक्ष चाहने वाला दुनिया में करोड़ों अरबों में कोई एक होता है जो मोक्ष चाहता है। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिन मह को, विषय मुख विरागरत हो। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई,
सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग हो। लाखों में कोई धर्मशील होता है, धर्मशीलों में करोड़ों में कोई किसी को ज्ञान वैराग होता है, विरक्तों में किसी किसी करोड़ों को गुणा करते जाओ ज्ञान होता है, करोड़ों ज्ञानियों में कोई कोई जीवन मुक्त बनता है, करोड़ों जीवन मुक्तों में कोई कोई भगवद आश्रयी भगवान सगुण साकार का भक्त बनता है। ये बात उत्तरकांड में पार्वती जी ने कहा है, प्रश्न किया है। जब शंकर जी ने कहा कि कौवा क्या संख्या है 54, हाँ वही खुल गया। उत्तरकांड 54वां दोहा। इसमें बड़ा सुंदर क्रम है। हजारों में कोई धर्म, करोड़ों धर्मात्माओं में कोई विरक्त, करोड़ों विरक्त में किसी किसी को ठीक से ज्ञान होता है, करोड़ों ज्ञानियों में किसी किसी को जीवन मुक्ति मिलती है, और उन हजारों में ब्रह्मलीन कोई होता है। सबसे कठिन है भगवान की भक्ति में लगने वाला। सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। बोले क्यों? जीवन मुक्त बन जाओ, चाहे ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, भगवान के सगुण साकार में जो रस है, आनंद है, वो किसी में नहीं है। क्योंकि जो इतनी कठिन चीज है जिसका जानना ही मुश्किल है, वो इतनी सरल बन गई कि उसको देख लो, उसको सुन लो, उससे बात कर लो। इसीलिए जो तार्किक लोग हैं वो सगुण साकार में श्रद्धा नहीं रखते हैं कि संसार में जितने आकार हैं, तुम पांव मत हिलाओ बार बार, हर समय आदत बुरी है, स्थिर आसन से बैठना चाहिए। तो वो चीज विनाशी है। जो दिसे सो सकल विनाशे, जो दिखाई पड़ता है सब नष्ट हो जाता है। इसलिए आकार और क्रिया वाली चीजें संसार में दिखाई पड़ रहा है, नष्ट हो रही हैं। इसलिए भगवान भी सगुण हो सकता है, साकार हो सकता है। ये बात माइक लोग नहीं मान सकते, क्योंकि हर समय लोग मर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ सकता। ये बात महावीर जी ने कहा है, अभागी काई विषय
महादेव जी ने कहा है, दोहा 115, जो अज्ञ है, अकोविद है, मूर्ख है, वो भगवान भी सगुण हैं, साकार हैं, लीला करते हैं, ये नहीं जान सकते, न मान सकते। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, 114 बालकांड। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। पाखंडी हैं, पाखंडी माने बड़े ज्ञानी बनते हैं, लेक्चर देते हैं और भगवान से विमुख हैं। कैसे? छोटी सी बात नहीं समझ सकते। जो सर्वशक्तिमान है वो क्या अपने को एक रूप में प्रकट नहीं कर सकता? छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। कुम्हार कुल्हड़ घड़ा बनाता है तो क्या अपने लिए एक घड़ा नहीं बना सकता? दूसरों के लिए माट मटका बनाता है तो अपने लिए भी क्या माट नहीं बना सकता? अनंत रूप, अनंत आकार प्रकट करने वाला क्या अपने को आकार में प्रकट नहीं कर सकता? इतनी सी बात नहीं समझ पाते वे। इसलिए महादेव जी ने कहा, अकोविद हैं ये लोग, अज्ञ हैं, अंधे हैं, अभागी हैं। इनके मन में विषय की काई लगी हुई है, वो काई कभी छूट नहीं सकती। ब्रह्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही इस विषय में। 3:9 है शायद। आपका जो रूप है, रूपम नातः परम परमयद भतः स्वरूपम। 3:9 है। हाँ, 3 सही 9/3 है। नातः परम में तीसरा श्लोक है। भगवान का रूप सामने है, हैं? हाँ, 3 सही 9/3। बड़ा विचित्र श्लोक है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट भये और उनको ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। इन्हें भगवान बोल रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी ब्रह्मा जी को बताया, भगवान ने बोल के बताया। क्योंकि व्यवहार सृष्टि का शुरू हो गया है। सृष्टि का व्यवहार क्या है? संसरत इति संसारः, जो चलता रहता है वो संसार है।
गच्छतीति जगत, जो जाता रहता है वो है जगत। यानी चलना, क्रिया, जाना, ये सब सृष्टि का व्यवहार है। तो भगवान ने भी ये लीला किया, बोले, बोलने से ही ज्ञान होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नातः परम, इससे आगे कुछ नहीं है। यानी आपका जो सगुण रूप हम देख रहे हैं, जो साकार रूप देख रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। बोले क्यों? ये आपका स्वरूप है। भवतः स्वरूपम, स्व माने निजी रूप, भगवान का जो निजी रूप है वो सगुण साकार है। इसी बात को ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि लेकिन कुछ लोग तो इसको स्वरूप नहीं मानते, निराकार को स्वरूप मानते हैं। बोले नहीं, इससे आगे कुछ नहीं है। बोले क्यों? आनंद मात्रम, मात्र माने केवल, केवल आनंद ही आनंद है। आनंद माने ब्रह्म, श्रुति कहती आनंदम ब्रह्म। यहां माया या दुख या क्लेश विनाश नहीं है। इस आकार में केवल आनंद है। जब बीमारी होती है, मनुष्य मरता है, तो आनंद चला जाता है। ये जो आपका स्वरूप है साकार, एक केवल आनंद है और कुछ नहीं है। आनंद मात्रम, शारीरिक दुख नहीं है। घटना, बढ़ना, उपचय, अपचय, ह्रास, वृद्धि, ये 6 धर्म होते हैं। जन्म लेकर के रुकना, फिर घटना, बढ़ना, उपचय, अपचप, ह्रास, फिर नष्ट हो जाना, ये सब कुछ नहीं है। मात्र माने केवल आनंद है। बोले और विकल्प है इसमें कि नहीं है? विकल्प माने जैसे लड्डू खाओ या पेड़ा खाओ। बोले इसमें विकल्प नहीं है। बोले कहते तो हैं भगवान का निराकार रूप भी है और क्या वो विकल्प नहीं है? बोले विकल्प नहीं है। वो निराकार भगवान की महिमा है। या निर्वृतिस्तनुभृतम तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणे निवास्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्य अपनाथ माभूत। ध्रुव जी ने कहा निराकार तो आपकी महिमा है। या महाप्रभु जी ने कहा ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल
उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। उसके अंग की किरणें ही निराकार ब्रह्म ज्योति है। तो हर अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। वही निर्मल ब्रह्म है। तो वो विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं हो सकता है, वो तो भगवान की महिमा है। मुख्य तो भगवान का सगुण साकार रूप ही रहेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको आनंद मात्रम अविकल्पम, अविकल्प कहा कि निराकार विकल्प नहीं है उसका। वो भगवान की महिमा है, भगवान का प्रकाश है। तो बोले और हाथ पांव अलग अलग होते हैं आकार में, तो अंशी अंश का भेद तो रहेगा ही। बोले ये भी वहां नहीं है। अविद्ध वर्च, अखंड वर्च माने तेज है। लीला दृष्टि से दिखाई पड़ता है हाथ अलग है, पांव अलग है, लेकिन वो अविद्ध वर्च है, उसका टुकड़ा नहीं है, अंशी अंश का टुकड़ा नहीं है। उपनिषदों के एक मंत्र है, हम भूल गए हैं, सत्यपाद, सत्यकर, सत्य उर, सब कुछ सत्य है। उसका हाथ, उसका पांव, उसका वो हाथ से देख भी सकता है, पांव से सुन भी सकता है, नाक से खा सकता है। उसके सभी अंग अविद्ध वर्च हैं। वो श्रुति किसी जमाने में याद थी, अब भूल गए हम, लेकिन है वो अविद्ध वर्च। सब कुछ सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सबसे पहले गर्भस्तुति में 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया कि वो सत्य है, सत्य ही उसकी प्राप्ति की साधन है, सत्य में स्थित है, अविद्ध वर्च है, यानी उसके टुकड़े नहीं हैं, अंश नहीं हैं, हाथ पांव अलग हैं, आंख नाक कान अलग है जैसे हम लोगों का, ये नहीं है। नाता परम परम यद भवता स्वरूपम, आनंद मात्रम अविकल्पम अविद्ध वर्च। अविद्ध वर्च है। बोले निराकार है, बोले नहीं, पश्यामी, मैं देख रहा हूं, सामने है वो, मेरे सामने। पश्यामी मन में देख रहा हूं। बोले ये जो रूप है, इसी ने क्या संसार बनाया? विश्व सृजम। एक एक शब्द समझो, पुस्तक खोल लिया करो। एक शब्द भी भूल जाओगे तो फिर हाथ से गाड़ी निकल जाएगी।
नातः परम परम यद भवता स्वरूपम। स्वरूपम माने निजी रूप। भगवान का निजी रूप सगुण साकार है, आनंद मात्र है, यानी उसमें कोई माइक क्लेश नहीं है। जैसे संसार के आकारों में होता है, पहले हम लोग छोटे रहे होंगे, फिर बड़े भये, फिर अब बुढ़े हो गए। ये सब कुछ नहीं है। घटना बढ़ना नष्ट होना ये सब कुछ नहीं है। वो आनंद मात्रम, केवल आनंद है, अविकल्प है, कोई उसका विकल्प नहीं है। अविद्य वर्चः, अखंड तेज है। ऐसा नहीं कि जैसे जो तेज हमारे लोगों के हृदय में मस्तिष्क में है वो तेज नाक में नहीं है। उत्तमांग अधमांग ये भेद चल रहा है हम लोगों का, ये सब भगवान में नहीं है। अविद्य वर्चः, पश्यामी दिखाई पड़ता है। विश्व सृजम, अनंत संसार बनाने वाला यही है। बोले अनंत संसार बनाया तो अपना भी इसने मान लिया जाए, रूप बनाया। बोले अविश्वम, संसार से अतीत है। संसार को बना करके भी संसार से अतीत है। पश्यामि विसृजम एकम अविश्वम आत्मन, एक ही है वो, आत्मन है, सबका आधार है। बोले अच्छा, हां, भूतेन्द्रियात्मकम, अनंत प्राणी, भूत माने प्राणी, अनंत इंद्रियां। मक्खी मच्छर के पास भी इंद्रियां हैं। यहां तक कि साइंस कह रही है मधुमक्खी की आंख में 3000 लेंस होते हैं। अब सोचो, अनंत मधुमक्खियां हैं, एक एक मधुमक्खी की आंख में 3-3 हजार लेंस हैं। बनाने वाला कैसा है? हम लोगों के मस्तिष्क में 3 करोड़ सेल हैं। अब 3 करोड़ सेल बनाने वाला, बनाया उसने और इससे अलग भी है। अविश्वम, विश्वातीत भी है। भूतेन्द्रियात्मकम, अनंत प्राणियों के इंद्रिय मन बुद्धि की आधार है वो। अनंत रूप बनाए, अनंत सृष्टि बनाए, अनंत इंद्रियां बनाई, अनंत आंखें बनाई, अनंत नाक बनाए, अनंत कान बनाए। मच्छर को भी ऐसे करो तो भाग जाता है, जानता है कि खतरा आ रहा है। मक्खी भी एकदम भाग जाएगी, पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर भी मन है, बुद्धि है, सोच रही है खतरा है, उड़ जाएगी। भूतेन्द्रियात्मकम, अनंत प्राणियां, अनंत इंद्रियां, अनंत शरीर। आत्मा के 12 अर्थ होते हैं। अनंत मन, अनंत। तुम पांव नहीं लाया करो बैठ के, तुमको 2 बार टोक चुके। हाँ, ये आदत छोड़ दो, या पीछे चले जाओ, हमारे सामने नहीं बैठो। तो
अनंत इंद्रियां, क्योंकि भगवान ने कहा है स्थिर आसन से बैठना चाहिए। शुचोपदेशी प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना। और कोई ऐसा करता है तो हमको टोकना पड़ता है, क्योंकि आदत गलत है। हमारी भी आदत गलत है, हम टोकने वाले हैं, क्या करें। तो अनंत इंद्रियां, अनंत आत्मा माने शरीर, अनंत मन, अनंत बुद्धि बनाने वाला भगवान है, वो दिखाई पड़ रहा है। हम देख रहे हैं उस भगवान को। तो ये जो तत्व है, ये भागवत बताती है। उस भगवान को तुम देख सकते हो, उस भगवान के साथ खेल सकते हो। वो भगवान खिलौना बन सकता है। बोले ऐसा कैसे? बोले जिस रास्ते से तुम उस भगवान को पकड़ लोगे, पकड़ नहीं, उसको गुलाम बना लोगे, दास बना लोगे, सर्वशक्तिमान तुम्हारा दास बन जाएगा, वो रास्ता भागवत बताती है। इसलिए पुराण तिलक है। छोटा से छोटा जीव भी उस अनंत को वश में कर सकता है। वो बात भागवत जी ने समझाया, इसलिए पुराण तिलक बन गया। शुरू में ही भागवत महात्म्य श्लोक आता है, सकल भुवन मध्य, भागवत महात्म्य 3/73, तीसरे अध्याय में 73वें श्लोक में कहा, संसार का सबसे गरीब आदमी, मक्खी मच्छर के पास भी शरीर है, उससे भी छोटे छोटे जीवाणु हैं, वो भी संसार के सबसे बड़े आदमी बन सकते हैं। निर्धनास्तेपि धन्या, निर्धन कहते हैं सबसे बड़ा गरीब, और धन्य माने धनम अर्हति इति धन्यः, अर अर्थ में यत प्रत्यय हुआ है। यगाधिकार पाणिनि के व्याकरण को जिन्होंने पढ़ा है, अर अर्थ में यहां यत प्रत्यय हुआ है। धनम अर्हति इति धन्यः। जो संसार का सबसे निर्धन है, वो सबसे बड़ा धनी बन सकता है। अपि माने भी, सबसे बड़ा निर्धन कौन है? जिसके पास शरीर नहीं है। जैसे हमारे पास हाथ पांव है, ये धन है। लोगों के पास गरीबियों को किडनी खरीद लेते हैं लोग, 2-2 लाख 10-10 लाख में किडनी बेच देते हैं। एक हमने सुना माया कामा में एक मां थी, उसने अपने एक बच्चे को किडनी दे दिया। लोग अपनी किडनी विडनी बेच देते हैं। ये धन है, कई लाख रुपए में बिक जाएगी किडनी, आंख, हृदय, हर चीज बिकती है संसार में।
हम लोग अगर शरीर बेचें तो आंख बिक जाएगी, हृदय बिक जाएगा, किडनी बिक जाएगी, खून तक हम लोग ब्लड बैंक में खून दान करते हैं, खून तक बिक जाता है। बहुत बड़ा धन दे रखा है भगवान ने। सबसे गरीब वो है जिसके पास शरीर नहीं है, जीवाणु है। वो भी संसार का सबसे धन्य मने धनी बन सकता है। कैसे बन सकता है? निवसति हृदय येषाम, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति है। भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो सर्वशक्तिमान को पकड़ लेती है, उसको दास बना देती है। बोले कैसे पता? बोले हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। हरि मने भगवान सगुण साकार। भी निज लोक अपने निजी बैकुंठ को छोड़ करके, सर्वथा मने सदा के लिए छोड़ करके, विहाय मने छोड़ करके, भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रविशति हृदय शाम तेषाम, उनके हृदय में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? भले जैसे कैदी होता है, सूत्र माने डोरे से बंध करके, उपनद्ध माने बंध करके, नहीं बंधने धातु से उपनद्ध शब्द बना है। भक्ति के डोरे से बंध करके, कैद हो करके, हथकड़ी बेड़ी पहन करके वो तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे और कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि बंधे हुए हैं। कैसे जा सकते हैं? इसी को भागवत में जगह जगह कहा गया है। जैसे चौथे स्कंद में यही भाव कहा गया है। अपहत सकलैषणा मला मत। नारद जी ने उपदेश दिया है प्रचोदिता गणों को। 4, 31 और 20 है कि 30 है? अपहत सकलैषणात् मनि अविरत मेधित भावनो पूत निज ज्वन वशकत्वम आत्मो यन्न सरति शीघ्रपद अक्षर सतामी। एक एक अक्षर समझो। पुस्तक नहीं है तो नहीं समझ पाओगे। अपहत माने नष्ट हो गई है, सकल माने सारी, ऐषणा माने प्यास, दारैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, ये 3 प्यास हैं। सुत वित्त नारी लोक ईषणा तीनी। अनंत इच्छाओं को 3 प्यास में बांटा गया। लोकैषणा माने दुनिया में यश हो जाए, नाम हो जाए। सुतैषणा या दारैषणा माने भोग। वित्तैषणा माने पैसा। जिसकी सभी ऐषणाएं नष्ट हो गई हैं,
अपहत मने नष्ट हो गई हैं, सकल मने सारी ऐषणाएं। उसके बाद क्या हुआ? अमलात्मा बन गया, निर्मल मन बन गया। उस मन में अमलात्मनि सप्तमी है। ऐसा मन भगवान को बुलाएगा तो भगवान आ जाएंगे। उस मन में भावना पैदा होगी। नहीं तो मंदिर में गए हैं, सोच रहे हैं लड्डू मिल जाए, वहां भी भावना भगवान की नहीं होगी, लड्डू पेड़ा की होगी। अविरत मने लगातार, निर्मल मन में लगातार, एधित मने बढ़ती है ये भावना, भक्ति बढ़ती रहती है। भक्ति का ये स्वरूप नहीं है कि किसी ने कहा पहले हमारे गुरुजी ने बहुत साधन किया है, अब ताश खेलते हैं, कोई बात नहीं, तो भक्ति में रिटायरमेंट नहीं है। भक्ति एक बार आएगी, एधित भावना, भक्ति की भावनाएं बढ़ती रहेंगी, फिर घटेगा नहीं। एक एक शब्द समझ लो। अविरत मने लगातार, एधित मने बढ़ी हुई भावनाओं से, उपभूत मने बुलाया गया भगवान। किसको बुलाया गया? भगवान को। तो वो भगवान निज जन से अक्षर मने भगवान, न क्षरति, जो कभी घटता नहीं है, नष्ट नहीं होता, वो भगवान तुम्हारे हृदय में रहेगा। न सरति मने जाएगा नहीं, अनंत काल तक तुम्हारे हृदय में दास बन करके रहेगा। ऐसे बहुत से श्लोक हैं, उसी को महात्म्य में कहा गया। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या।
सबसे गरीब कौन है? जिसके पास शरीर भी नहीं है। इंद्रियां भी एक धन है, स्थूल शरीर भी धन है, बिकता है। ऐसा भी प्राणी धन्य हो सकता है। कैसे? एक उदाहरण दे दें, अभी समय है। रामानुज स्वामी के गुरु थे जो व्याकरण पढ़ाते थे। वो मर करके भूत बने थे। और उसको उतारने के लिए बहुत से लोग सियानी कहते हैं, मतलब जो मंत्र दंत वगैरह जानते हैं, बुलाए गए। तो उसने कहा, भाग जा, तू हमें क्या उतारेगा, मैं तुझे ही खा जाऊंगा। तो भाग जाते थे लोग। वो पूर्व जन्म का गुहरा था। किसी भक्त ने कुल्ला कर दिया था उस गुहेरे पर, तब मर करके वो व्याकरणाचार्य बना था। बड़ी लंबी कथा है। ऐसे मैत्रेय जी की कथा आती है। मैत्रेय जी कौन थे? एक कीड़े थे छोटे से, और बैलगाड़ी जा रही थी। तो उस बैलगाड़ी के दोनों पहियों के बीच में वो कीड़ा भाग रहा था कि हम इससे पिचल जाएंगे। तो वहां पर व्यास जी निकल रहे थे, उनको बड़ी दया आई। उन्होंने जल का छींटा मारा। अरे भागी! तो इनके जल के सेचन से उसको ज्ञान हो गया था थोड़ा सा। देखो, भक्त संग इसीलिए करना चाहिए। भक्त का दर्शन, भक्त की वाणी, भक्त के अंगों की हवा, ये सब पाप नष्ट करती है। यहां तक कि भक्त की आंख भी अगर पड़ती है तुम्हारे ऊपर, तो उससे भी पाप जलने लग जाते हैं। यस्यानुभव पर्यंता बुद्धिस्तत्वे प्रतिष्ठिता तदृष्टि गोचरा सर्वे मुच्यन्ते नात्र संशय। ये बात भागवत में भी आई है। पृथु जी के चरित्र में आती है कि भक्त के हम भक्त संग चाहते हैं, उन्होंने मांगा था भगवान से। क्यों? 4:20-25 जब भक्त कथा कहते हैं, स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानील। तो उनके मुंह से जो हवा निकलती है वो भगवान के चरणों को छू के आती है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के चरण हैं।
हम लोगों के हृदय में लड्डू पेड़ा है, भोग है, पैसा है, रुपया है, नोट है, लेकिन भक्त के हृदय में भगवान के चरण रहते हैं। तो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः, जो कुछ कहता है तो भगवान के चरणों की अमृत कण उसके हवा में रहते हैं। एक ब्रजवासी था, हम उसके यहां रोटी मांगने जाते थे। 55 साल से ज्यादा, 60 साल पुरानी बातें हैं। तो एक दिन हम बैठे थे, भोजन कर रहे थे, तो आवाज आई सूं सूं, जैसे कोई सांस की। हमने समझा कोई सर्प है। तो हमने देखा, अरे ये क्या कर रहा है? तो बोल, भक्त हो तुम आनंद ले रहे। उसकी आती इस श्लोक में कि भक्त के तो शरीर की हवा लगने से ही स्मृति भगवान की मिलने लग जाती है, पाप नष्ट होने लग जाता है। ऐसे बहुत से श्लोक हैं। समय हो गया।